थोड़ा ही आगे है। तो मेरी सारी वीडियो में फोटो बॉम्बिंग करते हो, वीडियो बॉम्बिंग करते हो। I think we've reached our destination. So after coming here, we figured out कि यहाँ पे 2 सैंडोज हैं, एक ये है और एक रेस्टोरेंट है। अब देखना होगा हमें जाना कहाँ है। इतने टाइम बाद मिला और फिर एक कंफ्यूजन खड़ा हो गया। So we finally reached. We chose the Sandoz restaurant, and this is their menu. अभी हम लोग देख रहे हैं क्या खाना है। Clearly, this was the worst choice of my life. I chose this restaurant. इनका एस्थेटिक बाहर से देखकर, अंदर गई तो बहुत ही ज़्यादा स्मेली था, वॉशरूम्स प्रॉपर्ली डन नहीं थे, वहाँ पे ऑलरेडी किसी ने फ्लश भी नहीं कर रखा था, देयर वर नो टॉयलेट पेपर्स, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द स्टाफ वाज एक्सट्रीमली इम्पोलाइट। सो जल्दी से ही हमने डिसाइड किया कि चलो नेक्स्ट वाले सैंडोज चलते हैं, क्योंकि आपने पहले वाले व्लॉग में देखा भी होगा मुझे सैंडोज से ही खाना खाना था। सो वी वेंट टू द नेक्स्ट सैंडोज एंड ओ माय अगेन दिस वाज अगेन अ वेरी बैड डिसीजन। And finally, we've got our pav bhaji, and the paos are mini paos like this, and looks cute. Although I do have a story to share with you guys regarding this place, but this is it for now. This is the bhaji. This is the butter and onion. Now my story time, all in all, the food was good. The food I have no complaints with, but again, यहाँ का भी स्टाफ बहुत ही impolite था. I don't know if it's just about Delhi or it's about Sandoz in general, because I have been to a couple of restaurants here जहाँ पे अच्छी services होती हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं. But in general, I've seen people with a lot of attitude here. I don't know for what reasons. Maybe because they get a lot of footfall. इसलिए उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है. बट दिस वॉज अ बिट ऑफ अ शॉकर फॉर मी। तो हम लोग यहाँ पे गए थे और हम लोग सिर्फ 2 थे, और हमें नीचे के टेबल्स पे बैठा दिया था उन्होंने, जहाँ पे सिर्फ 2 लोगों का बैठने का सीटिंग था। आई डेंट वांट टू सिट देयर बिकॉज वन, मैं काफ़ी सारा ऑर्डर करती हूँ और मेरी टेबल भर जाती है, तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, एंड 2 बिकॉज आई हैव बीन कीपिंग अनवेल और मुझे सोफे पे ही बैठना था। आई वांटेड टू सिट ऑन अ सोफा रादर देन अ चेयर, वो भी वुडन चेयर which would have been really uncomfortable for my back. So I went for this particular seating and this particular table. और हमें वो बैठने नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे नो नो इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल फॉर अस, वी कैन नॉट लेट यू सिट हियर, नो नो नो. एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल, आर यू किडिंग मी? And so the manager was talking very rudely, but as and when he saw me raising questions, he stopped, and his manager also came. And then he told me, no, you can definitely sit here. It's just that कि हमारे यहाँ बहुत footfall होती रहती है, तो we have to accommodate people. But at the same time, dude, there were 7 to 8 other tables just like this one. मतलब same occupancy, same accommodate कर लेगा वो table आपका. ऐसे 6-7 खाली थे, तो आप उस पे भी बैठा सकते थे rather than creating so much pressure in our heads. और हम इतनी दूर से चल के आ रहे थे और मैं इतना hyped up थी इस place के लिए. It all just went down just like that. I couldn't even eat properly. I didn't even order properly. Our basil chicken, and this is Singaporean spicy noodles. Veg noodles. This is veg and this is non-veg. So we have all these things to be eaten, and the food is good so far. That's majority of mine. I've already shown masala tea and iced tea. ऑनेस्टली कितनी बार ये मैटर भी नहीं करता है कि आप किस रेस्टोरेंट जा रहे हो, वहाँ का खाना कैसा है, क्या है. कई बार सिर्फ अगर लोग आपसे वहाँ पे अच्छे से बात करते हैं और आपका पूरा ध्यान रखते हैं, आपकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, आपके ऑर्डर्स का ध्यान रखते हैं, तो भी इट जस्ट मेक्स योर डे. बट I don't understand what is up with Sandoz. I don't know if I will be able to reach them through this video or not, or their owners or anyone. And why I'm saying just Sandoz, because this happened in the previous Sandoz restaurant also. Like हम वहाँ गए और अंकित और मुझे वॉशरूम्स दोनों मेल फीमेल के बहुत ही गंदे लगे. फीमेल्स में तो फ्लश तक नहीं किया होता, देयर वाज poop inside the commode. And we raised it and they were just very casual about it.
और वो साफ़ भी नहीं कर रहे थे। फिर हमने पूछा कि क्या स्टीम मोमो प्रिपेयर हो सकता है या अवेलेबल है? द वेटर वाज़ लाइक कि नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा, देख लो कुछ और। बहुत सारी चीज़ है ना, उसमें से ऑर्डर कर लो। आई मीन व्हाट? द टोन ऐसे तो मतलब ढाबे वाले भी नहीं बात करते हैं। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज़ नॉट टू डाउनग्रेड देम, but because there is a customer relation that one needs to maintain when they are into certain businesses, right? And the noodles also have some paneer chunks. It's tasting so good. Wow. Ankit was obviously really annoyed because somebody talked to me like that and it ruined my mood. But he was trying to hype me up और काफ़ी सारे बात करने की हम कोशिश कर रहे थे to just, divert my mind. और ऐसे एक्सपीरियंसेस एक लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ देते हैं आपके दिमाग पर और फिर आपको उस जगह से ही नफरत हो जाती है डिस्पाइट वहाँ का खाना कितना भी अच्छा हो। सो दिस इज़ द सैंडोज़ दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, कैफ़े सैंडोज़, एल ब्लॉक, सिटी मॉल और काफ़ी अफोर्डेबल है। इनफैक्ट हमें तो लगा काफ़ी कम बिल आई हमारी, सो काफ़ी अफोर्डेबल है ये प्लेस। और हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होती हैं, जैसे पिछले वाले सैंडोज़ हम गए तो उन्होंने बोल दिया मोमो अवेलेबल नहीं है, 8 बजे के पहले अवेलेबल नहीं होगा। बट वहाँ पे एक मोमो का बैनर रखा हुआ था टेबल पे, सो एनीबॉडी हू वुड कम देयर विल थिंक कि मोमो तो अवेलेबल है। So without further ado, we went to this place for some ice cream because दूसरे वाले सैंडोज़ पे आइसक्रीम विद ब्राउनी अवेलेबल नहीं थी। तो हम यहाँ आ गए एंड वाओ व्हाट अ लवली, लवली ट्रीट! इतना यम्मी आइसक्रीम था, it was a soft serve. We also got to know about a little history of this place, how it started and how it people started calling it soft serve. तो बहुत अच्छा लगा हमें ये लास्ट का टाइम स्पेंड करके यहाँ पे। It's done. So beautiful. Thank you so much. और फिर अंकित ने मुझे गजरा दिलाया बिकॉज़ ही इज़ समबडी हू बिलीव्स इन प्रमोटिंग पीपल हू आर डूइंग सच स्मॉल बिज़नेसेस और उनकी हेल्प करता है। So yeah, that was about it. Hope you enjoyed my vlog. Make sure to subscribe to my channel. Also share it with your friends and families if you like it. Bye.